geography had a heartbeat, it would be India's national park. वेलकम टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन, हियर इज योर अंजना मैम। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं नेशनल पार्क जो हमारे एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट में आप बताने वाले हैं कि सेशन आपको कैसा लगा। चलिए देखते हैं कि नेशनल पार्क मतलब कि वाइल्ड लाइफ कैसा होता है। आज एक्सप्लोर करते हैं इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर नेशनल पार्क। नेशनल पार्क हम बोलेंगे एक प्रोटेक्टेड एरिया है। किससे प्रोटेक्टेड? कि ह्यूमंस वहां पर नहीं जा सकते। नेशनल पार्क इज अ प्रोटेक्टेड एरिया क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। जितने भी वाइल्ड लाइफ है मतलब वन्य जीव हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक एरिया को प्रोटेक्ट मतलब कंजर्व कर दिया गया है। और वहां पर कोई भी मनुष्य मतलब ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी, जैसे कि ग्रेजिंग, हंटिंग और प्राइवेट लैंड। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा जो वेन डायग्राम है इससे समझने की कोशिश करते हैं। ये है कोर एरिया। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हम बोलेंगे दिस इज द बफर जोन। बफर जोन में कोई भी रिसर्च एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, एंड उसके बाद हम बोलेंगे ये है पेरिफेरल। पेरिफेरल एरिया की यहाँ पर जो एनिमल है प्लस ह्यूमन है ये आपस में क्या कर सकते हैं? मिल सकते हैं। मिल सकते हैं मतलब कि जो ह्यूमंस है वो अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकते हैं। क्लियर है? और जो कोर एरिया है इसका मतलब क्या है? नेशनल पार्क का कोर एरिया जहां पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। अब देखते हैं कि कंजर्वेशन कैसे कैसे आया कि हमें जो एनिमल्स हैं उनको कंजर्व करना है, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है। सबसे पहले है इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क। इंडिया का जो पहला नेशनल पार्क था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो अभी उत्तराखंड में है। और इससे पहले इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। कब किया था? 1980 1936 में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कंजर्वेशन। यहाँ पे हमने पहले अपना नेशनल पार्क बना दिया। ठीक है, उसके बाद 1936 के बाद जो ग्रोथ है वो स्टेगनेंट रही। ग्रोथ के बारे में मतलब कंजर्वेशन के बारे में कोई बात नहीं हुई। इसको हम बोलते हैं 1970 तक जो कंजर्वेशन की बात है वो स्टेगनेंट रही है। उसके बाद आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। और इसके बाद हम देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की बात उठती चली जाती है। और आज 2026 में अभी हम देखने वाले हैं कितने नेशनल पार्क हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अभी कितने हैं? 107 टोटल, 107 108 ये इतने हमें नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हमने समझ लिया कि नेशनल पार्क होते क्या हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन सी स्टेट में कितने नेशनल पार्क हैं। ठीक है, फर्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हम बोलेंगे कि कितने हैं? 3 नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है पापीगोड़ा नेशनल पार्क। इसकी लोकेशन आपको यहाँ पर दिख जाएगी। जो ये लोकेशन है ये क्या है? पापीगोड़ा नेशनल पार्क। देन है राजीव गांधी। राजीव गांधी का पहले नाम क्या था या हम इसको क्या बोलते हैं? रामेश्वरम नेशनल पार्क। ये इधर इसकी लोकेशन मिल जाएगी। एंड देन श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है? 3 नेशनल पार्क है और उसके नाम हमने देख लिए हैं। इसके बाद आता है हम देखने वाले हैं कि इंडिया में कहाँ पर कौन कौन सी स्पीशीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लद्दाख की बात कर ले। लद्दाख में कौन सा है? हैमिस। ठीक है, हैमिस। और हैमिस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्नो लेपर्ड। उसके बाद आता है गिर। गिर फॉरेस्ट मतलब गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है? गुजरात में है। और ये किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लायंस। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की कान्हा एंड सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल और कान्हा में दोनों में क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर। और हम यहाँ पे बात करेंगे एक और है कूनो नेशनल पार्क या कूनो टाइगर रिजर्व। ठीक है,
यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, जो एशियाटिक हम बोल सकते हैं, चीतास हैं, टाइगर्स हैं, ये खत्म हो चुके हैं। बट जो अफ्रीका है, अफ्रीका से बहुत सारे चीतास हैं, टाइगर्स हैं, उनको रिहेबिलिट किया गया है कूनो में। ठीक है, उसके बाद आता है असम। असम काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये किसके लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनोसेरस। उसके बाद हम बात करते हैं एलिफेंट। एलिफेंट कहाँ का है, केरला, पेरियार। ठीक है, अब आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हम देखें नामदफा नेशनल पार्क एंड द मोलिंग। नेक्स्ट है असम। असम में टोटल 7 नेशनल पार्क हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज काजीरंगा। काजीरंगा किसके लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनोसेरस। वन हॉर्न राइनो के लिए। देन उसके बाद है मानस, नामेरी, ओरांग, दिब्रू, साइकोवा, एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे रायमोना एंड दिहिंग। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये हमें कहां पर देखने को मिलेंगे, असम में। और उसके बाद चलते हैं बिहार। बिहार में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, दैट इज वाल्मीकि नेशनल पार्क। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हमें 3 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज इंद्रावती, सेकंड इज द कांगर वैली, एंड थर्ड इज द गुरु घासीदास। देन गोवा। गोवा में भी हमें सिर्फ एक ही नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, दैट इज मोइलम नेशनल पार्क। उसके बाद आती है गुजरात। गुजरात में टोटल 4 नेशनल पार्क हैं, और वो कौन कौन से है, सबसे इंपॉर्टेंट है गिर। गिर किसके लिए है, एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन के लिए जो फेमस है गिर। देन उसके बाद ब्लैकबक नेशनल पार्क, और उसके बाद हम देखेंगे मैरीन नेशनल पार्क, या हम उसको क्या बोलते हैं, समुद्री उद्यान। और ये क्या देखते हैं हम इसमें, कोराल रीफ। नेक्स्ट है वंसदा नेशनल पार्क। ठीक है, ये गुजरात के 4 नेशनल पार्क हैं। उसके बाद आता है हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा में हम देखेंगे कि हरियाणा का सुल्तान क्या बजा रहा है, एक कालेसर, मतलब एक कलगी। कलगी टाइप में हम याद कर सकते हैं। इसका निमोनिक बनाने के लिए हरियाणा में कौन सा है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड कालेसर नेशनल पार्क। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हम देखेंगे कि टोटल कितने हैं, 5 नेशनल पार्क हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज द ग्रेट हिमालयन, सेकेंड है स्पीन वैली, उसके बाद है इंदर किला, उसके बाद हम देखेंगे खीरगंगा, एंड लास्ट में है सिंभलवाड़ा। ये 5 नेशनल पार्क कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद आता है झारखंड। झारखंड में सिर्फ हमें एक ही देखने को मिलेगा, दैट इज बेडला नेशनल पार्क। उसके बाद है कर्नाटका। कर्नाटका में टोटल कितने हैं, 5 नेशनल पार्क है। फर्स्ट है बंदीपुर, सेकंड इज नागर होल नेशनल पार्क, उसके बाद है बन्नर घटा नेशनल पार्क, देन कुडरीमुख, एंड उसके बाद हमें देखने को मिलेगा अंशी या काली नेशनल पार्क। ठीक है, ये हमें कहां पर देखने को मिलेंगे, कर्नाटका में, और टोटल कितने हैं, 5। नेक्स्ट है केरला। केरल। केरल में सबसे पहले हम देखेंगे इराविकुलम नेशनल पार्क। उसके बाद है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली का मतलब है कि यहाँ पे एक आपको इंसेक्ट दिखेगा, ठीक है, रेड कलर का वो होता है, और ब्लैक स्पॉट ऐसे देखने को मिलते हैं, इसको हम बिटल बोलते हैं। ये यहाँ पे इस नेशनल पार्क में नहीं होता, इसीलिए ही जो हम देखते हैं डरावनी आवाजें निकालते हैं, वो ये निकालता है। और यहाँ पर जो ये स्पीशीज है ये एब्सेंट है, इसीलिए ही इसको शांत वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क बोला जाता है। ठीक है, देन उसके बाद हम देखेंगे अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, देन है मथी केतन शोला, एंड उसके बाद है पम्बाडन शोला, और लास्ट में हम देखेंगे कौन सा है, पेरियार। ये सब हमें कहां पे देखने को मिलेंगे, केरला में। और जो इंपॉर्टेंट है वो है इराकुलम, साइलेंट एंड पेरियार। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में हम देखेंगे, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट उसके बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टोटल हमें 12 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। पहला है कान्हा, उसके बाद है बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच,
पन्ना, संजय, माधव, कुनो, वन विहार, फॉसिल, गांधी सागर और उसके बाद है वीरांगना दुर्गावती नेशनल पार्क। ठीक है, ये नेशनल पार्क हमें कहां पर देखने को मिलते हैं? मध्य प्रदेश में, और टोटल नंबर इनका कितना है? 12। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हमें सबसे पहले है ताडोबा अंधारी, ठीक है, अंधेरी, देन संजय गांधी नेशनल पार्क, उसके बाद है नवगांव, पेच, चंदोली एंड गुगामाल नेशनल पार्क। ठीक है, अब उसके बाद आता है मणिपुर। मणिपुर में हमें सिर्फ एक ही देखने को मिलेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये तैरता हुआ है। तैरता हुआ का मतलब क्या है कि यहाँ पे पूरा वाटर है, ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे? ऐसा लग रहा है कि ये फ्लोट कर रहा है पानी में। इसका नाम क्या है? केबुल लामजो। ठीक है, केबुल लामजो नेशनल पार्क ये इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, तैरता हुआ पूरे विश्व का ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। देन है मेघालय। मेघालय में हमें 2 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज नोकरेक एंड सेकंड इज बाल फैक्राम। ये 2 नेशनल पार्क हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम में भी मुरलिन नेशनल पार्क एंड फागपो ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ये हमें कहां पर देखने को मिलेंगे? मिजोरम में। उसके बाद आता है नागालैंड। नागालैंड में है इटंकी। इटंकी नेशनल पार्क कहां पर है? नागालैंड में। उसके बाद बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा में है सिपलीपाल। सिपलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा में हमें देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद है भितरकनिका, जो कि न्यूज में बने रहते हैं। ये जो ओडिशा के दोनों नेशनल पार्क है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में सिर्फ एक ही है, दैट इज हरिके नेशनल पार्क। ठीक है, अब आता है राजस्थान। राजस्थान में एक है रणथंबोर। रणथंबोर, देन उसके बाद हम देखेंगे सरिस्का नेशनल पार्क, देन है केवलोडोभाना नेशनल पार्क, और उसके बाद हम देखेंगे मुकुंददा। ठीक है, और नेक्स्ट है डेजर्ट नेशनल पार्क। ये हमें 5 नेशनल पार्क कहां पर देखने को मिलेंगे? राजस्थान में। सिक्किम में सिर्फ एक ही है, दैट इज कंचनजंगा। ठीक है, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एड ऑन किया गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में टोटल 5 है। फर्स्ट इज गिंडी नेशनल पार्क, सेकंड इज मुदुमलाई, थर्ड इज मुकुंत्री एंड फोर्थ इज गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क एंड फिफ्थ हमें देखने को मिलेगा इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहां पर है? ये तमिलनाडु में है। उसके बाद है तेलंगाना। तेलंगाना में 3 है, केबीआर नेशनल पार्क, देन उसके बाद है महावीर, हरिना एंड थर्ड हमें देखने को मिलेगा मृगवनी। ठीक है, ये 3 कहां पर है? तेलंगाना में है। नेक्स्ट आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में 2 नेशनल पार्क हैं। फर्स्ट है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क एंड सेकंड है राजबेरी नेशनल पार्क। और जब आपके इतने सारे नेशनल पार्क है, अब आप बोलोगे मैम याद कैसे रखें? याद ऐसे रखने होते हैं कि ये इंपॉर्टेंट कुछ इवेंट होते हैं या फिर कोई इनिशिएटिव लिया जाता है और न्यूज में ये काफी दिनों से, मतलब काफी चर्चाओं में है, इसीलिए ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको करंट अफेयर से रिलेट करके देखना पड़ता है। देन उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हमें सिर्फ एक ही नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, दैट इज दुधवा नेशनल पार्क। अब बात आती है उत्तराखंड। उत्तराखंड के सभी इंपॉर्टेंट हैं और टोटल कितने हैं? 6 हैं। तो इसके लिए आप ट्रिक देख लीजिए। ये राजा जी है, राजा जी ने नंदा देवी को फ्लावर्स दिए और फिर वो गंगोत्री जिम के ट्रेनर को पसंद करने लगी और उसका नाम क्या है? गोविंद। राजा जी ने नंदा देवी को फ्लावर्स दिए पर वो गंगोत्री जिम के ट्रेनर गोविंद को पसंद करती थी। अब इसी में ही क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्या है? राजा जी नेशनल पार्क।
राजन जी नेशनल पार्क के बाद हम देखेंगे नंदा देवी, नंदा देवी के बाद हम देखेंगे फ्लावर्स, फ्लावर्स के लिए क्या है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। उसके बाद आता है गंगोत्री जिम, जिम मतलब एक गंगोत्री हो गया, जिम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है। उसके बाद आता है उसका जिम ट्रेनर का नाम क्या रख दिया गोविंद, गोविंद नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है उत्तराखंड में, ठीक है। और टोटल कितने हैं 6 और ये सभी ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में सबसे इंपॉर्टेंट है सुंदरबन, सुंदरबन। देन उसके बाद आता है जल दापड़ा, देन उसके बाद है गोरुमारा, सिंघा, लीला फर्स्ट, देन हम देखेंगे न्यू आरा वैली एंड उसके बाद है बुग्जा नेशनल पार्क, ठीक है। जो इसमें इंपॉर्टेंट है दैट इज सुंदरबन। अब देखते हैं लद्दाख, लद्दाख में जो अब नेशनल पार्क है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चन इस पर आए हुए हैं। हेमिस नेशनल पार्क हमें लद्दाख में देखने को मिलेगा। अब बात आती है जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में है दाचिगाम नेशनल पार्क, देन उसके बाद है किश्तवाड़, उसके बाद हम देखेंगे सालिम अली नेशनल पार्क और उसके बाद है काजीनाग, ठीक है। ये नेशनल पार्क हमें कहां पर देखने को मिलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में और टोटल नंबर है 4। अब आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब ये क्या है एक यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी और टोटल यहाँ पे 9 नेशनल पार्क है। इसका मतलब क्या है इसको हम क्या बोल सकते हैं कि हॉटस्पॉट है, ठीक है। फर्स्ट है कैंपबेल बे नेशनल पार्क, उसके बाद है गेलेथिया बी, देन महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, फोर्थ है मिडल बटन आइलैंड, फिफ्थ नॉर्थ बटन आइलैंड, सिक्स इज साउथ बटन आइलैंड, देन आता है नॉर्थ बे, एट्थ इज रानी झांसी। अब रानी झांसी आपको लगेगा कि ये तो यूपी में होनी चाहिए थी, बट यूपी में क्या है सिर्फ एक ही है दैट इज दुधवा नेशनल पार्क। जो रानी झांसी मैराइन नेशनल पार्क है वो अंडमान एंड निकोबार में है। देन उसके बाद है माउंट हैरियट। ये 9 राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क हमें कहां पर देखने को मिलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब बात करते हैं टोटल, टोटल कितने हैं टोटल। अब हमारे पास नेशनल पार्क 2026 में 108 है, ठीक है। और इसमें भी जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट, अब यहां से ये जो फैक्ट्स हैं इससे क्वेश्चन बनता है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क हमें कहां पे देखने को मिलेगा लद्दाख में और नाम क्या है हेमिस। उसके बाद है सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है साउथ बटन नेशनल पार्क और ये कहाँ पे है अंडमान एंड निकोबार। उसके बाद बात आती है फर्स्ट नेशनल पार्क हमारा कहाँ पे है उत्तराखंड में और नाम क्या है जिम कॉर्बेट। अब कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हमें देखने को मिलते हैं, तो आंसर क्या होगा मध्य प्रदेश। और टोटल कितने हैं यहाँ पे 12 हमें राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे। उसके बाद है यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है वो है अंडमान एंड निकोबार और टोटल कितने हैं 9, ठीक है। अब आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हो, तो आपको डाउनलोड करना होगा एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन, जहां पर आप मास्टर बैच में एनरोल कर सकते हो। और इफ आप एनसीएल की प्रिपरेशन कर सकते हो तो उसके लिए है रैंकर्स बैच, और जो क्लासेस रहेंगी वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहने वाली है, प्लस आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो आप डाउनलोड कर सकते हो एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन और साथ में आप मेरे साथ जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल पर करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको किस नेशनल पार्क की सबसे मतलब कहां पर आप घूमने गए हो और कौन सी चीज आपको किस नेशनल पार्क की अच्छी लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।